एक छोटी सी माला, उसके कुछ मनके और एक धागा। लेकिन जिसने इसे सच्चे मन से पहना है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो सदियों से भारत की आत्मा में बसी है, जो हर संत ने पहनी है, हर भक्त ने गले से लगाई है। तुलसी की माला। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक धार्मिक परंपरा की तरह नहीं देखेंगे। आज हम समझेंगे कि यह माला आपकी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे बदल देती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहले समझते हैं कि तुलसी है क्या। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। भारतीय संस्कृति में तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी का एक पत्ता भी विष्णु को अर्पित करे, वो उस स्थान को पाता है जहां देवता भी नहीं पहुंच पाते। यह सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एनर्जी प्यूरिफाइंग गुण होते हैं। तो जब इसी तुलसी की लकड़ी से माला बनती है और जब वो माला आपके गले में होती है, तो यह सिर्फ गहना नहीं होती, यह एक जीवंत कवच बन जाती है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं, भाई माला पहनने से क्या हो जाएगा। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। जब पहली बार कोई तुलसी की माला पहनता है, तो शुरुआत में वो बस एक याद दिलाने वाली चीज होती है। लेकिन धीरे धीरे जब भी आप कुछ गलत करने वाले होते हो, एक झूठ बोलने वाले होते हो या किसी को हर्ट करने वाले होते हो, तो अचानक वो माला गले में महसूस होती है और मन में एक आवाज आती है, रुको, तुम कौन हो, तुम किसके हो। यही है तुलसी की माला का पहला चमत्कार। यह आपका मोरल कंपस बन जाती है। यह आपको अपने असली स्वरूप की याद दिलाती है। आप एक आत्मा है और यह माला उस आत्मा की पहचान है। अब बात करते हैं साधना की। दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मंत्र जप करते हैं, तो तुलसी की माला आपके अनुभव को कई गुना गहरा कर देती है। क्यों? क्योंकि तुलसी की लकड़ी में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके हाथ उसे स्पर्श करते हैं, जब आपकी उंगलियां एक एक मनके को महसूस करती हैं, तो एक ग्राउंडिंग इफेक्ट होता है। मन भटकना बंद हो जाता है। संत कबीर ने कहा था कि माला हाथ से फेरना काफी नहीं है, मन को भी फेरना होगा। और तुलसी की माला यही करती है। जब आप इसे श्रद्धा से पहनते हैं, तो धीरे धीरे मन अपने आप फिरने लगता है। हर सांस के साथ एक मंत्र, हर पल के साथ एक स्मरण। यह है निरंतर भक्ति, जिसे भागवत में अखंड भजन कहा गया है। दोस्तों, आज के जमाने में हम सब एक अजीब समस्या से गुजर रहे हैं। चारों तरफ नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया पर, न्यूज में और रिश्तों में। एक अजीब सी भारीपन रहती है मन पर। यहाँ तुलसी की माला एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। हमारे ऋषियों ने कहा था, तुलसी की लकड़ी तामसिक ऊर्जा को पास में नहीं आने देती। जहां तुलसी है, वहां नकारात्मकता टिकती ही नहीं। और जब वो तुलसी आपके गले में हो, तो यह सुरक्षा आपके साथ चलती है। घर में, बाजार में, ऑफिस में, हर जगह। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब से तुलसी की माला पहनी है, बुरे सपने कम आए हैं, अचानक का डर कम हुआ है, मन में एक अजीब सी शांति रहने लग जाती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सदियों का अनुभव है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था, आधुनिक पढ़ा लिखा। उसे धर्म में कोई खास विश्वास नहीं था। एक दिन उसकी दादी ने उसे तुलसी की माला दी और बोली, बेटा, इसे पहन लेना, बस 1 महीने के लिए। उसने सोचा, ठीक है, दादी की खुशी के लिए पहन लेता हूँ। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला। दूसरे हफ्ते उसने नोटिस किया कि वो गुस्से में कम बोलने लगा है।
जब भी मुंह से कुछ कड़वा निकलने वाला था, माला याद आ जाती थी। तीसरे हफ्ते उसने सुबह उठकर बस 5 मिनट शांत बैठना शुरू किया, माला हाथ में लेकर। कोई मंत्र नहीं, बस शांति। चौथे हफ्ते के अंत में उसने दादी को कॉल किया और बोला, दादी, यह माला मुझसे अब वापस मत मांगना। दोस्तों, यह माला कोई जादू नहीं करती, यह आपको वो इंसान बनाती है जो आप असल में हैं, शांत, जागरूक और जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातों की। तुलसी की माला पहनना एक संकल्प है। इसे सही तरीके से पहनना जरूरी है। पहनने का सही तरीका, पहली बात तो स्नान के बाद पहने। स्वच्छ तन और स्वच्छ मन, तभी माला का पूरा लाभ मिलता है। दूसरी बात, पहनते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। मन में बोलें, हे प्रभु, ये माला पहनकर मैं आपको याद रखने का संकल्प करता हूं। तीसरी बात, माला को जमीन पर ना गिरने दें। अगर गिर जाए तो उठाकर तुरंत माथे से लगाएं और क्षमा मांगें। चौथी बात, अशुद्ध स्थानों पर जाते समय माला को उतार दें, उसे किसी साफ कपड़े में रख दें। पांचवी बात, अगर माला के मन के टूट जाएं, उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। टूटी माला पहनना उचित नहीं माना जाता। और सबसे जरूरी बात, माला पहनना बाहरी क्रिया है, असली साधना है माला की भावना को अपने व्यवहार में उतारना। जब आप किसी से प्रेम से बोलते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, या जब आप सच बोलते हैं मुश्किल वक्त में, तभी माला सच में फलती है। दोस्तों, तुलसी की माला एक धागा नहीं है, यह एक रिश्ता है, भगवान और आपके बीच का रिश्ता, अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता। यह माला कहती है, मैं यहाँ हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस में एक शक्ति है जो तुम्हारे साथ है। आध्यात्मिक यात्रा कोई मंजिल नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, और तुलसी की माला उस तरीके की सबसे सुंदर शुरुआत है। तो अगर आपके घर में कोई तुलसी की माला है, तो आज से उठाइए, माथे से लगाइए और बस पहन लीजिए और देखिए क्या बदलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे।